क्या अनुपमा में एक बार फिर से आ चुका है नया तूफान। जब अनुपमा ने कर दिया है ऐलान शादी का, अनुपमा सबके सामने अपनी शादी का ऐलान कर देती है और कहती है कि समाज भी हमसे ही अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हमारी सोच नहीं बदलेगी तो समाज की भी सोच नहीं बदलेगी। लेकिन वनराज कह देता है कि साफ यहाँ से घर से निकल जाओ, हमारे घर से रिश्ते तोड़ने के बाद तुम शादी करो चाहे कुछ करो, हनीमून करो, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। तो बापूजी भी साफ कह देते हैं कि घर से जरूर जाएगी लेकिन इस घर से डोली में बैठकर, और अगर किसी को आना है तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। किसी से आने से और नहीं आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बापूजी सीधा अनुपमा का हाथ पकड़ते हैं, कान्हा जी के मंदिर का दरवाजा खोलते हैं, दीपक जलाते हैं और स्थापना कर देते हैं एक बार फिर से। और उसके बाद सगुन दे देते हैं अनुपमा के हाथों में और कह देते हैं और उसे आशीर्वाद भी दे देते कि इस बार ये बाप मरते दम तक भी अपना फर्ज निभाएगा। पहले भी अनुपमा की पढ़ाई के लिए तुम लोगों ने इसके पर काटे थे, लेकिन आज मैं उसके पर नहीं काटने दूंगा और ये अपनी उड़ान जरूर भरेगी। जिसके बाद यहाँ पर माँ पूरी तरह से भड़कते नजर आती है। यहाँ पर समर किंजल डांस कर रहे होते हैं, लेकिन बात तो वही थाली वो लेकर यहाँ पर तमाशा शुरू कर देती है और दे देती है अनुपमा को बद्दुआ कि अगर तूने मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ किया है और शादी करने का फैसला किया है तो तेरी शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और उसे बहुत बुरी बद्दुआ देती थी। इसके बाद में अनुपमा शॉक्ड हो जाती है और उस शॉक में ही उसके होश उड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ अनुज कल की मीटिंग कैंसिल हो जाने की वजह से जल्दी से टैक्सी लेता है और जहाँ वापस से अनुपमा को आकर सरप्राइज देना चाहता है। और कि अनुपमा का अभी तक कॉल नहीं आया, शायद बिजी होगी और मुझे कुछ सरप्राइज देना चाहती होगी। वो टैक्सी वाले से बात करना होता है, टैक्सी वाले से पूछते हैं और टैक्सी वाला कहता है सर ये तो नींद आ जाएगी, इससे अच्छा है कि आप हमसे बात ही कर लें। तो वो शादी के बारे में बातें करते नजर आते हैं कि आखिर शादी के पहले और बाद में कैसी लाइफ होती है। और अनुज काफी एक्साइटेड है कि देखो मैं भी कितना एक्साइटेड हूँ, शादी से पहले भी और मेरे को तो लगता है बाद में भी इतना एक्साइटेड रहूंगा। इसके बाद यहाँ पर उन दोनों में काफी हंसी मजाक चल रहा है। तो दूसरी तरफ अनुपमा के होश उड़ चुके हैं और मिठाई लेकर आता है, लेकिन अनुपमा तो इस बद्दुआ से शॉक्ड वहीं पर बैठ जाती है। और यहाँ पर तो ये कह जाता है कि मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। और यहाँ पर अनुपमा काफी बुरी तरह से टूट चुकी है और इसलिए कि बाहर का इसका कितना अच्छा रिश्ता था और इतने सालों से उनका रिश्ता है, फिर भी बा ने इतनी बड़ी बद्दुआ कैसे दी। वो मुझे डांट लेती पीट लेती लेकिन बद्दुआ कैसे दे दी। और बापूजी उसे संभालते नजर आते हैं और कहते हैं कि घर से निकाल कर पहले भी मैंने पाप किया है लेकिन इस बार कोई पाप नहीं होगा और ये पाप मैं उतारना चाहता हूँ तेरी डोली यहाँ से विदा करके। क्योंकि अनुपमा चाहती है कि इस घर वालों के सामने शादी ना हो, क्योंकि उसे बद्दुआ मिल चुकी है और वो बहुत बुरी तरह से डर चुकी है कि कहीं अनुज को या फिर परिवार में किसी को कुछ हो ना जाए। इसी तरह मामा जी बा को बहुत बुरी तरह से भड़कते नजर आएंगे और कहेंगे कि आज तुमने मुझे अनुपमा से बद्दुआ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। और वो उस पर ही भड़कते नजर आएंगे। अब देखते हैं इस बद्दुआ का असर क्या होता है और कौन सा तूफान श्रेया की शादी में आता है। वाला आप लोग कितना एक्साइटेड है देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।